टकले को था ऊपर ले ले। आइए। हम सभी के बीच कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। महोदय की शुभ, ऊर्जित और गरिमामयी उपस्थिति से समस्त प्रांगण ऊर्जावान है। नई स्फूर्ति इस तन को दे दी, नई चेतना इस मन को दे दी। मन की अप्रतिम गहराइयों से वंदन। हे मुकुटमणि अतिथि, आपका अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय एकाएक दीर्घ उत्कृष्ट राजनीतिक सेवा काल रहा है। महोदय का जन्म 16 सितंबर वर्ष 1975 को कनाली जिला जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2002 से 2008 भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में शामिल रहकर उत्तराखंड के युवाओं में राजनीतिक जनचेतना का संचार करते हुए की। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार आपको सौंपा गया। 23 मार्च 2022 को भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में आपको पुनः प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य निर्माण की बागडोर सौंपी गई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान को अपने प्रयासों के माध्यम से हकीकत की जमीन पर लगातार रोके रहे हैं। आपने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टिकरण का स्लोगन देते हुए कुशल प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय दिया है। आपके कुशल नेतृत्व में नवीन अध्याय लिखते हुए राज्य सरकार निरंतर प्रगति एवं विकास के पथ पर अग्रसर है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं आपके मार्गदर्शन में आम जन को लाभान्वित कर रही हैं। राज्य आंदोलनकारियों के हित में आपके कार्य प्रदेश भर में सराहे गए हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का हर वर्ग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कार्यशैली और जनहित में लिए गए निर्णयों की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। हमें विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड शीघ्र ही भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। युवाओं की उम्मीदों को चिंगारी को जब उत्साहों की हवा मिलती है तो कामयाबी की मशाल बनकर चमकने लगती है। 21 वर्षों के युवा राज्य को युवा मुख्यमंत्री मिले हैं। ऐसे प्रेरणादायी युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः हम हृदय से अभिवादन व्यक्त करते हैं और आपसे कुछ ही क्षणों के पश्चात कार्यक्रम स्थल पर आगमन होगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का। यहाँ हम आप सभी को एक बार पुनः आप सभी से हमारा निवेदन है, जिस क्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन कार्यक्रम स्थल पर होगा, परेड के मध्य राष्ट्रीय धुन बजेगी। आप सभी से हमारा निवेदन, कृपया सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा के यह क्षण आप में, हम सभी में उत्सुकता को चरम तक पहुंचा रहे हैं कि क्षण हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो और इस प्रांगण का कण कण साक्षी बने इस राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर का। और संकेत बता रहा है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन पुलिस लाइंस परिसर में हो रहा है। बहुत ही भव्य और आकर्षक काफिले के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन पुलिस लाइंस परिसर की इस ऐतिहासिक हरित पृष्ठभूमि पर।
है मंच सार्थक, है मंच उपकृत। महोदय जो आप पधारे, हम आज गर्वित। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है महोदय का। इस भव्य परेड के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया और परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के आग्रह हेतु मंच की ओर बढ़ते हुए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सहर्ष निवेदन स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन सलामी मंच पर। और वाहन की कमान संभाले हुए आरक्षी चालक जितेंद्र कुमार राठी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन में सवार। निरीक्षण वाहन समय की गरिमा के अनुसार धीमी गति में दर्शक दीर्घा से गुजरता हुआ सम्मानित अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन स्वीकार करते माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह। दिव्य सज्जनों, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त का जन्म 1 जनवरी 1956 गांव जलाल उस्मान, पंजाब में हुआ। देशभक्त और सैनिक परिवार में जन्मे श्री गुरमीत सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब में हुई। श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व वीरता, शौर्य, साहस, दया, करुणा, सादगी, ईमानदारी का एक अद्भुत संगम है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में सरलता, सादगी और प्रसिद्धि का अद्भुत संयोग इनके जीवन में देखने को मिलता है। राज्यपाल बनने के बाद से ही देश प्रेम की भावना और राज्य की सेवा के अपने दृष्टिकोण को पहले ही संदेश में स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन श्री गुरमीत सिंह अपने सैन्य सेवा काल में भारतीय सेना में अपनी निपुणता और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। आपको रक्षा मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। आपके द्वारा अनेक मौकों पर देश का प्रतिनिधित्व किया गया और इसी क्रम में चीन के साथ सीमा समस्याओं को लेकर भारत में वो 7 बार चीन जाकर बीजिंग और शंघाई आदि शहरों में वार्ता की गई। महोदय, आज इस पावन अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की साज सज्जा और अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।
माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार यही है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का रंग इन्हें हर पल हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की इसी अनुशासन, एकबद्धता और दृढ़ निश्चय की क्षमता का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण पूर्ण हुआ। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसरित। दिव्य सज्जनों, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी द्वारा चीन जैसे शक्तिशाली देश के वार्ताकारों के साथ सूझबूझ से वार्ता कर अपनी कूटनीति का परिचय दिया है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ सियाचिन और अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए पाकिस्तान जाकर दोनों पक्षों में विश्वास बनाए रखने के उपाय किए और एक बार पुनः अपना कौशल दिखाया। आतंकवाद के खिलाफ अनेक मौकों पर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों से लोहा लिया। देश की सेवा करते हुए आपने भारत और अमेरिका में रक्षा संबंधित अनेक विषयों पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वाशिंगटन आदि में पढ़ाई और रिसर्च की। इसके साथ साथ आपके द्वारा 2 वर्षों तक भारतीय चीन सीमा संबंधी विवादों पर रिसर्च भी की गई। सेना में 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल के दौरान आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सैन्य सेवा काल के दौरान आप उत्तराखंड राज्य के बनबसा में भी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपके सेवा अनुभव का लाभ निश्चित रूप से इस देवभूमि उत्तराखंड को मिलेगा। दिव्य सज्जनों, मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंच के दाहिने विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सलामी मंच पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत। दिव्य और सज्जनों, अब यह भव्य और आकर्षक राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड कॉलम में तेज चाल में मंच से गुजरने को तैयार है। परेड का नेतृत्व करने के लिए परेड कमांडर अपने गंतव्य पर उपस्थित हैं।
आप सभी से हमारा निवेदन कि परेड की जिजीविषा को महसूस कीजिएगा, अपनी तालियों से इसकी गति को ऊर्जा अवश्य दीजिएगा। आप सभी महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति, सराहना और उत्साहवर्धन ही आज परेड के जवानों की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएगा। देह शिवावर मोह अहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो अरिसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जीवन को आदर्श तरीके से जीने तथा अनुशासित एकबद्ध जीवन के महत्व को आलोकित करती आज की ये राज्य स्थापना दिवस परेड, ये जवान हमें यही संदेश दे रहे हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसरित हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते ये जवान मानो कह रहे हों, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे हों, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं, अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पावस बनकर ढलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते इन जवानों का तारतम्य इनके कठिन परिश्रम और राज्य व देश हित में मर मिटने की भावना को परिलक्षित कर रहा है। देवी और सज्जनों, मंच के बाएं से आते परेड कमांडर्स के हाथों में क्रिच, कदमों में भरा साहस, सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास, सदी को विजित करने का उन्माद और तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास सारे जहां से अच्छा के धुन पर उत्साह, पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए परेड कमांडर शौर्य भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आज धरती थर्रा उठी है और यह प्रांगण स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इन जवानों के कदमों से। परेड कमांडर ससम्मान मंच की ओर देखते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित करते और इसके पश्चात यातायात पुलिस का प्रथम दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री शशि भूषण, द्वितीय दल समृद्धि में मुश्किलों पर विजय का एहसास दिलाता सशस्त्र पुलिस का दस्ता अगुवाई कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, अभूतपूर्व वीरता के शान तृतीय दस्ता नागरिक पुलिस का नेतृत्व उप निरीक्षक श्री संदीप चौहान। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे इन जवानों का। 31वीं वाहिनी पीएससी का दल प्लाटून कमांडर श्री रमेश चंद्र चिलकोटी की अगुवाई में मानो कह रहा हो कर्म ही पूजा है। अगला दल सर्वत्र यश का परिचायक 40वीं वाहिनी पीएससी का दस्ता प्लाटून कमांडर श्री ललित कुमार के नेतृत्व में। मित्रता सेवा सुरक्षा दर्शाता निशान लिए निशान पार्टी का दस्ता उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार और इसके पश्चात अपने अडिग हौसलों से भरी अगली प्लाटून 40वीं वाहिनी महिला दल विहंगम नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्रीमती रीना नेगी। अग्रिम दस्ता दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है 46वीं वाहिनी पीएससी का प्लाटून कमांडर प्रेम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। विश्वास को और मजबूत करता आईआरबी प्रथम का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री मनीष भाकुनी। परिस्थिति का सामना करने को तैयार आईआरबी का दस्ता नेतृत्व करता श्री नारायण सिंह बिष्ट और अत्याधुनिक तकनीकी रूप से दक्ष किसी भी खतरे को भांपकर उसका सफाया करने का उत्साह लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता अगुवाई प्लाटून कमांडर अमित राणा और अंत में शौर्य को क्षितिज पर पहुंचाती आज की परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक सुश्री निहारिका सेमवाल और इसके बाद पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल उप निरीक्षक श्री राजेंद्र तोमर के नेतृत्व में ससम्मान मंच की ओर देखते हुए और अब आपके सामने आ रहा है पुलिस संचार विभाग का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री सुनील नौटियाल। पुलिस संचार पुलिस विभाग का एक अभिन्न अंग। प्रथम वाहन में आप आधुनिक ड्रोन के माध्यम से घंटाघर की ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रित करने का लाइव वीडियो देख सकते हैं।
मंच के सामने से गुजरता यह वाहन पुलिस संचार व्यवस्था का अभिन्न अंग और अग्रिम आम जनता को त्वरित एवं सुलभ सहायता के दृष्टिगत डायल 112 व सीसीटीवी प्रणाली को इस वाहन में दिखाया जा रहा है। आप स्क्रीन में बद्री विशाल धाम में लगे सीसीटीवी का लाइव व्यू देख सकते हैं। तृतीय वाहन नवनेत्र ड्रोन तकनीकी से लैस है। आसमान में उड़ते आप इन ड्रोनों को देख सकते हैं और इस ड्रोन के माध्यम से परेड का लाइव व्यू देख सकते हैं। विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल और इसके बाद त्राणाय सेवा महल के उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व FSSO श्री सुनील तिवारी। इंडस्ट्रियल वाहन और वाहन मिस्ट सिस्टम पर आधारित आधुनिक ये वाहन और इसके पश्चात दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग सशस्त्र पुलिस की श्री नरेंद्र फरासी और इसके बाद अल्प समय में पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता और ऊपर आसमान में उड़ रहा है ड्रोन जिसमें उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य है जिसमें यातायात नियंत्रण निर्देशन एवं चालान आदि से संबंधित विधि सम्मत कार्रवाई के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तां हमारा की मधुर धुनों से गुंजायमान यह प्रांगण और ऐसे में समाज की सुरक्षा के अटूट संकल्प को मन में बसाए ये उत्तराखंड पुलिस के जवान गरिमामय स्थिति से राष्ट्र को सम्मानित करते हुए वापस अलाइनमेंट पर हैं। और यहाँ इस रैतिक परेड के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय धुन बजेगी। आप सभी अपने स्थान पर सम्मान में खड़े होने का कष्ट करेंगे। और यहाँ हम पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया वे स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय से हमारा विनम्र निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें।
परम आदरणीय माननीय श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखंड, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध नियाल जी, मेयर साहब, सांसद टिहरी महोदया, माननीय विधायकगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह महोदया, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकगण, यहाँ पर आए हुए उत्तराखंड गौरव सम्मान के विजेतागण, राज्य आंदोलनकारी विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बांधवों, एनसीसी के कैडेट्स, प्यारे बच्चों एवं पुलिस के मेरे साथियों, उत्तराखंड राज्य की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं उत्तराखंड पुलिस की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड पुलिस ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि संवेदनशील एवं गंभीर अपराधों का पुलिस द्वारा प्रोफेशनल तरीके से त्वरित अनावरण कर अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे आम जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है तथा सरकार एवं पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। क्राइम इन इंडिया 2021 के अनुसार हमारा लूटी एवं चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी का प्रतिशत 68% है, जो पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है। गंभीर अपराधों में हमारा वर्कआउट प्रतिशत 90% के आसपास है, जो भी सर्वोत्तम में से एक है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट के आधार पर सूचकांक नंबर 16 में, जो कानून एवं शांति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास का सूचकांक है, उसमें उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है। पुलिस का कार्य हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। अपराध नियंत्रण हो, कानून व्यवस्था हो, आंतरिक सुरक्षा हो या आतंकवाद, इन चुनौतियों से तो पुलिस निरंतर जूझती रहती ही है। इसके अतिरिक्त रैलियां, कांवड़ मेला, कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों की सफलता में भी पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वर्ष कांवड़ मेला में रिकॉर्ड तोड़ 3 करोड़ 88 लाख एवं 4 धाम यात्रा में लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने आगमन किया है। वर्तमान में कुछ नई चुनौतियां भी पुलिस के समक्ष हैं, जैसे ड्रग्स, साइबर क्राइम, महिला के अपराध तथा ट्रैफिक। उत्तराखंड पुलिस साइबर क्राइम का खुलासा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइबर गिरोहों का पर्दाफाश करके गिरफ्तारियां करने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा पावर बैंक ऐप से चाइना सहित देश विशेष में करीब 1500 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करके 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की ठगी के 250 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हुए। वर्ष 2022 में हवाला के माध्यम से कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले में 5 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने पिछले कुछ वर्षों से चल रहे पेपर लीक घोटाले का पर्दाफाश कर बड़े माफिया पर शिकंजा कसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि की पूर्ति करने हेतु प्रदेश में त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा जन सामान्य की सुविधा के लिए पुलिस से संबंधित समस्त सेवाओं का लाभ जनता को दिए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड पुलिस ऐप बनाई गई है। इसमें EFIR की सुविधा भी उपलब्ध है। उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दी गई स्मार्ट पुलिस की अवधारणा पर कार्य कर रही है। पिछले 1 वर्ष में इस दिशा में हमने बहुत काम किया है। एक ओर हमने संवेदनशील एवं पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग को ध्येय बनाया है, तो दूसरी ओर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर पुलिस की जवाबदेही भी तय की जा रही है। प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर महिलाओं संबंधी एवं अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति और भिक्षा नहीं शिक्षा 2 अभियान के अंतर्गत
5,877 बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकालकर उनके परिजनों को सौंपा गया, जिनमें से 1754 बच्चों का विभिन्न स्कूलों में दाखिला कराया गया है। बीपीआरएनडी द्वारा वर्ष 2021 के संस्करण में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु चलाए गए ऑपरेशन मुक्ति को बेस्ट प्रैक्टिसेस में स्थान दिया गया है। आपदा राहत में भी उत्तराखंड पुलिस ने हमेशा फ्रंट में रहकर कार्य किया है। आपदा रिस्पांस का समय सुधारने हेतु राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ की लोकेशन 29 से बढ़ाकर 39 की गई हैं तथा फायर ब्रिगेड की भी नई यूनिट्स खोली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस विभाग के भवनों को सुदृढ़ कराया जा रहा है। जनपद देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ की पुलिस लाइन का सुदृढ़ीकरण स्वीकृत हो चुका है और काम प्रचलित है, और जनपद उत्तरकाशी, चमोली एवं अल्मोड़ा की पुलिस लाइन का सुदृढ़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। हमारा मल्टीपर्पज ऑफिस भवन तथा एसडीआरएफ का पूरा नया भवन भी बनकर लगभग तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस कर्मियों के कल्याण का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का उनके द्वारा समाधान करते हुए अपर पुलिस निरीक्षक का एक नया उप निरीक्षक का एक नया पद सृजित करते हुए 1750 नए पद बनाए गए हैं एवं मुख्य आरक्षी के भी 1750 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। इससे जवानों को बहुत जल्द पदोन्नति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में 2000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रचलित है। पुलिस स्मृति दिवस 2022 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस कर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में प्रतिमाह 200 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त प्रशिक्षकों को प्रतिमाह 15% भत्ता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से उत्तराखंड पुलिस का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उनके द्वारा पुलिस के आधुनिकीकरण एवं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को अपग्रेड करने हेतु भारत सरकार से प्रोजेक्ट स्वीकृत कराए जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। निकट भविष्य में हम लोग सिटी पुलिस को शॉर्ट रेंज वेपन्स देने, प्रत्येक जनपद मुख्यालय में स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाने, पूरे प्रदेश को सीसीटीवी नेटवर्क से कवर करने, पुलिस को और अधिक स्मार्ट, पीड़ित केंद्रित और जवाबदेह बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से उत्तराखंड पुलिस इन सब लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। मैं आज की परेड में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आयोजनकर्ताओं को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पदक एवं उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं इस देवभूमि के समस्त निवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी उत्तराखंड पुलिस पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेगी एवं आपके सहयोग से राज्य में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। और इस पावन अवसर पर एक बार पुनः लोक राजनीति के अनुकरणीय प्रकाश पुंज युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त है। हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल, जिनका अभी उद्घोषक के द्वारा जब परिचय करवाया जा रहा था तो विभिन्न क्षेत्रों में देश की सीमाओं पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन के 40 वर्षों को लगाने का काम किया। हमारे प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट में मेरे सहयोगी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, टिहरी लोकसभा सीट से लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, देहरादून धर्मपुर से विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, कैंट क्षेत्र से विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी,
मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, सभी अन्य महानुभाव, सभी अधिकारीगण, हमारे जवान और आज के कार्यक्रम में स्कूल के एनसीसी के मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आंदोलनकारियों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज के दिन मैं पुलिस के उन शहीद जवानों, अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भाइयों बहनों, प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर हमारे प्रदेश की परीक्षाएं लेती रहती हैं। इन भीषण आपदाओं में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अत्यंत खेद का विषय है। मैं उन सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपदा के समय में आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों की भी मैं बहुत उनकी भी सराहना करता हूं। आज की परेड अत्यंत ही मनोहारी ढंग से यहां प्रस्तुत करने के लिए मैं मेरे पुलिस के जवानों को बधाई देता हूं। जहां एक और परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने का एक सीख भी हमको इससे मिलती है। आज के दिन जब हम राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं तो आज के दिन एक नाम मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और स्वर्गीय अटल जी ने अपनी एक कविता में कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। उन्होंने अपने इस दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तराखंड रूपी एक मनोहारी गीत की रचना की। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा प्रदेश उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में विकासों के विभिन्न आयामों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए जहां प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी मंत्र को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है। आज विकास के कार्य देखने को हर जगह मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लाख रुपए से भी अधिक की योजनाएं इसका मुख्य कारण है, जो हमको स्वीकृति के रूप में मिली हैं। इनमें से बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आज जहां उत्तराखंड में सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, अब वह दिन भी अब दूर नहीं है जब जल्दी पहाड़ में रेल जाने का सपना भी हमारा साकार होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बातें ही क्या करें, आज हेली सेवा हो, रोपवे सेवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित केदारनाथ व हेमकुंड साहब रोपवे इसका एकमात्र उदाहरण है। भाइयों बहनों, 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें। हमारा यह भी प्रयास है कि हेली सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक नगर को महानगरों से जोड़कर पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी चल रहा है। भाइयों बहनों, इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को ले, या बाबा विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हो, केदारपुरी बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो, या अभी अभी हाल में ही महाकाल लोक जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की अस्मिता, प्रतीकों और सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों का जिस प्रकार से संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है, उसको केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसी सांस्कृतिक विकास गाथा के अंतर्गत आज केदारपुरी हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें 1000 करोड़ से भी अधिक के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 4 धाम न सिर्फ हमारी आस्था व श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि यह हमारी आर्थिकी की एक बुनियाद भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां इस वर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, यात्रा हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, और उस चुनौती को हमारे पूरे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया, और इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और यात्रियों ने उत्तराखंड के आकर देवभूमि के दर्शन किए हैं, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, और यह आंकड़ा इस बार 46 लाख को पार कर गया है। भाइयों बहनों, 4 धाम हेमकुंड साहब के दर्शन लोगों ने किए हैं। वहीं जब हम कोरोना काल से इसकी तुलना करते हैं तो यह संख्या 35% से भी अधिक है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ यात्रियों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया है। यह संख्या पिछले कई वर्षों से अधिक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य में जहां हमारी आबादी 1 करोड़ 25 लाख है, वहीं हमको लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा आबादी जो ऐसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में हमारे राज्य में आती है, उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसको भी हमारी सरकार सफलतापूर्वक कर रही है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाए कार्यों का यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तो काफी कम पड़ेगा, यह समय काफी कम पड़ेगा। रानीबाग स्थित HMT की करीब 46 एकड़ जमीन अभी अभी हमें उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, हम ही सब जानते हैं कि यह मांग कितने वर्षों से लंबित थी, पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन वाली डबल इंजन की सरकार का ही कमाल था। यह कार्य जो बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, वह बहुत ही कम समय में हम सफलतापूर्वक इनको कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, स्थानीय उत्पादों एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2022 को देश के प्रथम गांव माड़ा से हमारे राज्य के उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि अपनी यात्रा में जितना व्यय करते हैं, कुल यात्रा के व्यय में से उसका 5% स्थानीय उत्पादों को क्रय करने में व्यय करें। इसका निश्चित रूप से हमारे देश को और प्रदेश को लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है किस प्रकार से एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया जाता है, मातृभूमि के लिए लगाया जाता है। उनको आदर्श मानकर पिछले 1.5 सालों में मुख्य सेवक के रूप में मैं अपनी दायित्व और क्षमता का पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। हम सबकी केयर करने पर विश्वास करते हैं। केयर शब्द का अर्थ है कमिटेड, अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ई फॉर एफिशिएंट, अर्थात हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है और अपने कार्यों को दक्ष तरीके से करने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में सभी को रोजगार देना एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, पर फिर भी हमने यह प्रयास किया है कि जहां संभव सरकारी नौकरियों द्वारा या युवाओं को स्किल में बढ़ोतरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर फिर स्वरोजगार संबंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सके। इस अवसर पर मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के युवा हमारा भविष्य हैं और हम युवाओं के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी का परिणाम है पहली बार भर्ती घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती के आयोजन के लिए हमने
उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्दी ही 19,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, आप सबको यह जानकर हर्ष का अनुभव होगा कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने वालों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। आज उत्तराखंड के राजकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार की योजना है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सभी गांवों को वर्चुअल क्लासरूम से भी जोड़ा जा सके, जिससे इन छात्रों की शिक्षा के प्रकाश से दूर न रहें। भाइयों बहनों, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जनपद में बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की भी योजना है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा आपदा, महामारी और दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालासई योजना भी प्रारंभ की गई है। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता खोने तथा वाले बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, जिससे ऐसे बच्चों के भविष्य को भी संवारा जा सके। हमारी वात्सल्य योजना को पूरी देश में सराहा गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निःशुल्क पैथोलॉजी और जांच व निःशुल्क दवाइयां, गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त 1064 ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दोनों पति पत्नी दोनों दंपतियों को इस योजना का लाभ मिले, इस योजना को भी हमने लागू किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, आंगनबाड़ी आशा बहनों, लोक कलाकारों के मानदेय में भी हमने वृद्धि की है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माणा गांव में आयोजित सीमांत गांव को देश का पहला गांव मानने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया तथा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है। इन क्षेत्रों में पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टरों को विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना को स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत पिछले समय में हमारे राज्य में 2,50,000 से अधिक घरों को रोशन किया गया है। हर घर को नल और नल से जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 रुपए पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, अन्नदाता की उन्नति से ही देश की प्रगति संभव है। इसे देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9,38,000 किसानों के खातों में 1,767 करोड़ की राशि अभी तक हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा किसानों को 3 लाख रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना में अच्छी फीसदी तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि वर्तमान में प्रदेश में जैविक कृषि के 4,485 क्लस्टर संचालित है, जिनके उत्पाद के विपणन के लिए जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। सुगंध फसल आधारित एरोमा वैलियां विकसित किए जाने की योजना भी हमारी है। भाइयों बहनों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी तक केवल गोवा के अंदर यह कानून लागू है। उसके बाद उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता करने वाला दूसरा प्रदेश बनेगा। और इसके साथ साथ हमने इसके पीछे यह तर्क भी दिया था कि उत्तराखंड जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, वहीं सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, साथ में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपना योगदान इस राज्य से देते हैं। इसलिए इस राज्य के अंदर यह समान नागरिक संहिता का कानून लगना चाहिए। उसके लिए हमारी कमेटी जो इस पर गठित की गई है, सेवा निवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, वो पूरे प्रदेश के अंदर जा रही है और लोगों से सुझाव भी ले रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ के जवानों ने हमेशा मां भारती के
शीश को उठाने का कार्य किया है। मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वह समय भी याद है जब बिजली से हथकंडों के सामने हमारी सरकार मौन रहा करती थी। हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर दुश्मनों पर अपनी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। आज हमारी सेना दुश्मन के घर में दुश्मन को मारती है। सीमा पर अगर कोई गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने सैन्य धाम जैसे महान स्मारक निर्माण का कार्य कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि शहीद सैनिकों के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करेंगे। साथ ही वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एक मुश्त देय अनुदान भी में वृद्धि की गई है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। अपनी लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेशों में उत्तराखंड की कीर्ति पताका फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष की भांति हमारी सरकार ने उत्तराखंड के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। इस वर्ष यह पुरस्कार भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल जी, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी जी, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, लेखक और वीरताकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी, साहित्यकार और पत्रकार स्वर्गीय बीरेन डंगवाल जी को प्रदान किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने जिन 5 महान हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया था, उन्हें भी मैं याद करना चाहूंगा। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, डॉक्टर अनिल जोशी जी, श्री रस्किन बॉन्ड जी, श्रीमती बचेंद्री पाल जी और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड गौरव से सम्मानित होने वाले गौरवशाली नायकों की विशिष्ट कार्यों से लोगों को विशेष रूप से हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी को, हमारे आने वाले कर्णधारों को प्रेरणा मिलेगी। हमने तय किया है कि राज्य का घरेलू घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाए। राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग और आय के स्रोतों का चिन्हीकरण करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र एक सलाहकार फर्म का भी चयन किया जाएगा। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने हेतु 3 माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 200 विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में 1000 विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त रूप से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादकों की आय को बढ़ाया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति 3 माह के भीतर बनाई जाएगी। राज्य में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य पशुधन मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 10,000 महिला समूह को उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। इसके तहत कोई भी महिला तथा महिला समूह ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगा सकेंगे। हम प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए गौरा शक्ति एक्ट शीघ्र लॉन्च करेंगे। इसके माध्यम से हमारी बहन बेटियों अपनी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी, पुलिस सुरक्षा के घेरे में आ जाएंगी। हमारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों के बेहतर विपणन व्यवस्था और सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के बैंड जैसे हिमाद्री, हिलांस इत्यादि को बिक्री हेतु एक ही मंच मिल सकेगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु पुलिस विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का कोष गठित किया जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास, लंबा एक इतिहास उत्तराखंड के आंदोलन का रहा है, जिसमें हमारे शहीदों का योगदान रहा है, आंदोलनकारियों का योगदान रहा है, मातृशक्ति का योगदान रहा है
उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी इसको शामिल किया जाएगा। प्रदेश की तहसील स्तर की समस्याओं को समाधान के लिए मुख्यमंत्री चौपाल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। ये योजना हमारी सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को धरातल पर उतारेगी। यह चौपाल विभिन्न विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों और जिलाधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इस योजना द्वारा लोगों की समस्याओं का सीधा निस्तारण करने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास। हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य की सेवा में जुटे हैं। उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की सेवा में जुटे हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 तक जब हम अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हम उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बन जाए। और हमें विश्वास है आप सभी के सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के मार्गदर्शन से और सबके साथ चलने से, कदम से कदम मिलाने से, साथ पर साथ चलने से, आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करने में अवश्य सफल होंगे। यही विकल्प रही संकल्प लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं उत्तराखंड की अपनी 1.25 करोड़ जनता से, देवतुल्य जनता से यही कहना चाहूंगा, निर्भय हो निज कर्म क्षेत्र में, रुके न हम बढ़ते ही जाएं, विजय शिखर पर दृढ़ प्रतिज्ञ हों, हम सदैव चढ़ते ही जाएं, हम सदैव चढ़ते ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के द्वारा पदक विजेता अधिकारियों का पदक अलंकरण किया जाएगा। विभिन्न अवसरों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड राज्य पुलिस बल के सेवारत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। मंच के दाहिने से पदक विजेता अधिकारी मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल के कर कमलों द्वारा पदक अलंकरण किया जाएगा। और पदक अलंकरण के क्रम में मंच पर सादर आमंत्रित डॉक्टर पीवी के प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक। डॉक्टर पीवी के प्रसाद आंध्र प्रदेश में जन्मे एवं वर्ष 1995 बैच के सीधी भर्ती के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आपने एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुलिस मैनेजमेंट में एमबीए किया तथा फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया। आप उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण जनपदों में नियुक्त रहे तथा वर्तमान में आप अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी के पद पर नियुक्त हैं। आपको वर्ष 2012 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आपकी 25 वर्षों की विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। डॉक्टर पीवी के प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक। मंच पर सादर आमंत्रित श्री ददनपाल, सेना नायक, 40वीं वाहिनी पीएससी। श्री ददनपाल वर्ष 1988 बैच के सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षक तथा वर्ष 2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं।
आप उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण जनपदों पर नियुक्त रहे तथा वर्तमान में आप 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार में सेना नायक के पद पर नियुक्त हैं। आपको वर्ष 2015 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आपकी 32 वर्षों की विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री ददन पाल, सेना नायक, 40वीं वाहिनी पीएससी। श्री करण सिंह नागन्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर आपको पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। श्री करण सिंह नागन्याल। श्री दलीप सिंह कुंवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून। वर्ष 2006-07 में आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान आपको उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन मेडल से भी नवाजा जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपको पुलिस पदक से अलंकृत किए जाने की घोषणा की गई है। श्री सुखवीर सिंह, सेना नायक, आईआरबी प्रथम। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। आज महामहिम राज्यपाल जी के कर कमलों के द्वारा पदक अलंकरण किया जा रहा है। श्री मुकेश कुमार, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, उत्तराखंड। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। आज महामहिम राज्यपाल के हाथों पदक अलंकरण किया जा रहा है। श्री धीरेन्द्र गुंजियाल, पुलिस अधीक्षक, सतर्कता मुख्यालय। 2014 में यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में आप पुलिस एडवाइजर के रूप में नियुक्त रहे। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। श्री उमेश चंद्र जोशी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूरसंचार मुख्यालय। आपको गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। श्री दिग्विजय सिंह परिहार, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस दूरसंचार मुख्यालय। आपको स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य पुलिस के अग्निशमन अधिकारियों को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा अग्निशमन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। मंच पर सादर आमंत्रित श्री दया किशन, FSSO, आपको राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा का अग्निशमन पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। महामहिम राज्यपाल के कर कमलों के द्वारा पदक अलंकरण किया जाएगा। और इसके पश्चात सादर आमंत्रित श्री कुंवर सिंह राणा, लीडिंग फायरमैन, आपको राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा अग्निशमन पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री कुंवर सिंह राणा। और यहाँ उत्तराखंड की महान विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 में की गई। हम अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करने का कष्ट करें। हम माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे भी मंच पर पधारने का कष्ट करें।
उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021 से उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार नाम से पुरस्कार आरंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों जिनके कार्यों के कारण राज्य का नाम रोशन हुआ हो अथवा जिनके कार्यों के कारण राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का सम्मान बढ़ा हो अथवा जिनके द्वारा राज्य के विकास में अत्यधिक योगदान दिया गया हो को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 हेतु 5 व्यक्तियों महान विभूतियों को तथा वर्ष 2022 हेतु 5 व्यक्तियों महान विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस क्रम में मैं उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करती हूं श्री प्रसून जोशी जी को। श्री प्रसून जोशी जी को पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं, जिनका जन्म अल्मोड़ा के दनिया में हुआ। श्री प्रसून जोशी जी हिंदी के कवि, लेखक, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार हैं। इसके अलावा श्री जोशी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कंपनी मैकेन एरिमसन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वर्तमान में श्री प्रसून जोशी जी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन हैं। श्री प्रसून जोशी जी को फिल्म तारे ज़मीं पर के गीतों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी गढ़वाली भाषा के प्रमुख लोक गायक, संगीतकार एवं कवि हैं। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को गढ़ रत्न और बॉब डायलन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। श्री नरेंद्र सिंह नेगी को 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा इससे पूर्व 15 सितंबर 2021 को आवाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री नरेंद्र सिंह नेगी। और इस सम्मान के रूप में गौरव सम्मान प्राप्त करने वालों को शॉल, ट्रॉफी, सम्मान पत्र के साथ 1 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। अगला क्रम है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी का। अपरिहार्य कारणवश श्री अजीत डोभाल जी पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके सुपुत्र श्री शौर्य डोभाल जी को अजीत डोभाल जी का पुरस्कार प्राप्त करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं। श्री अजीत डोभाल जी का जन्म वर्ष 1945 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में हुआ। श्री अजीत डोभाल 1968 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित हुए और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वर्ष 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2014 में श्री डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अगला क्रम है स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी का। अब मैं स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी के भाई कर्नल विजय रावत जी को आमंत्रित करती हूं, जो स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी का पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आमंत्रित हैं। स्वर्गीय जनरल श्री विपिन रावत जी का जन्म वर्ष 1958 में देहरादून में हुआ। जनरल रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हुए और अमेरिका के सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वर्ष 1978 में गोरखा राइफल्स में पहली नियुक्ति पर आए। जनरल रावत कांगो के यूएन मिशन में भागीदार रहे। इसके अलावा जनरल रावत थल सेना प्रमुख एवं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रहे हैं। अगला क्रम स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी का, जिसके लिए मैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता तिवारी जी को तथा उनके सुपुत्र श्री तुहिनाशु तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी का पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आमंत्रित हैं आप। श्री गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी का जन्म जनपद अल्मोड़ा में हुआ। श्री गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी एक सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक, निर्देशक, गीतकार, गायक, कवि, संस्कृति एवं प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। गिरदा जी को उत्तराखंड के जनगीतों का नायक भी कहा जाता है। गिरदा जी ने अंधा युग, अंधेर नगरी, थैंक यू मिस्टर ग्लैड जैसे नाटकों का निर्देशन भी किया और
और अब सादर आमंत्रित हैं स्वर्गीय श्री वीरेंद्र डंगवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीता डंगवाल जी एवं उनके पुत्र श्री प्रशांत डंगवाल जी। श्री वीरेंद्र डंगवाल जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि, अकादमिक और पत्रकार थे। इनका जन्म कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। श्री डंगवाल जी बरेली कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे। वर्ष 1992 में उनके कविता संग्रह इस दुनिया में के लिए रघुवीर सहाय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2004 में उनके कविता संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्रम है श्री रस्किन बॉन्ड जी का। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो सके हैं। उनका पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उनके सुपौत्र श्री राकेश कुमार बॉन्ड तथा श्री राकेश कुमार बॉन्ड की पत्नी वीना देवी जी को श्री रस्किन बॉन्ड जी का पुरस्कार प्राप्त करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के भारतीय लेखक हैं। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ था। श्री रस्किन बॉन्ड जी ने बच्चों के लिए भी साहित्य लेखन किया है। उनके कई उपन्यासों एवं कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं, जिनमें अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर वर्ष 1978 में जुनून तथा सुजाता के 7 पति पर 7 खून माफ प्रमुख हैं। श्री रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य अकादमी, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्रम है सुश्री बछेंद्री पाल जी का। स्वास्थ्य खराब होने तथा राज्य से बाहर होने के कारण वह पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो सकी। उनकी ओर से पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उनके भांजे श्री नितेश राणा जी को आमंत्रित करते हैं। श्री नितेश राणा। सुश्री बछेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरकाशी के नाकोरी में 1954 में हुआ। बछेंद्री पाल जी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही हैं, जिन्होंने दुनिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट एवं कई अन्य पर्वत श्रृंखलाओं पर सफलतापूर्वक भारतीय तिरंगा फहराया। सुश्री बछेंद्री पाल जी को वर्ष 1984 में पद्मश्री, वर्ष 1986 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्रम डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पूर्व से निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण यह पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और अगला क्रम है श्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी का। वे भी अपरिहार्य कारणों से उनके परिजन इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनका पुरस्कार कार्यक्रम के इस क्षण में उत्कृष्ट पुलिस थाने को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022 में बीपीआरएनडी के मानकों के अनुरूप राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में जनपद नैनीताल के थाना चोर गलिया को चयनित किया गया है, जिनको ट्रॉफी तथा 1 लाख रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सम्मान प्राप्त करने हेतु सादर आमंत्रित थानाध्यक्ष चोर गलिया, उप निरीक्षक हरेंद्र नेगी। वर्ष 2021-22 में जनपद एवं वाहिनियों में पुलिस कल्याणकारी कार्यों को उत्कृष्ट रूप से किए जाने पर 40वीं वाहिनी पीएससी को उपवा रनिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, जिस हेतु हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं उपवा अध्यक्षा डॉक्टर अलकनंदा अशोक। उत्तराखंड पुलिस परिवारों से समन्वय स्थापित करने व उनकी समस्याओं तथा जरूरतों का समाधान करने हेतु पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन उपवा का गठन मार्च 2021 में पुलिस महानिदेशक महोदय व डॉक्टर अलकनंदा अशोक द्वारा किया गया। उत्कृष्ट पुलिस कल्याणकारी कार्य के लिए उपवा रनिंग ट्रॉफी प्राप्त करने हेतु मंच पर सादर आमंत्रित हैं 40वीं वाहिनी पीएससी से उपवा प्रभारी श्रीमती आभा पाल। उपवा का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शैक्षिक, खेल, सांस्कृतिक व कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करना। गत वर्ष उपवा के तत्वाधान में उत्तराखंड पुलिस परिवार की 12 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनी एवं 15 से 20 हजार रुपए प्रति माह आय का अर्जन कर रही हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के माध्यम से किया जाएगा। हम मंच पर पुलिस पत्रिका के संपादक श्री AP अंशुमन, महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा को भी आमंत्रित करते हैं। मंचासीन अतिथियों से निवेदन, कृपया पत्रिका विमोचन करने का कष्ट करें। इस पत्रिका में उत्तराखंड पुलिस की उपलब्धियों के साथ ही उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा रचित विभिन्न लेख, संस्मरण, कविताओं आदि को शामिल किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है आपको उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का यह अंक पसंद आएगा।
धन्यवाद महोदय। और यहाँ हम महामहिम मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन के इस पावन अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। चेक चेक